देश की दुनिया से गाफिल दूर के शहरों में बसने कोई ऐसा गया कि अब खाली घरों में फकत गुरूर जिंदा है। सर मैं 87 में गया था बाहर, तो तकरीबन 2019 और 20 में हूँ। ऑलमोस्ट कितने साल बने 30 ईयर से ऊपर है जो अरसा मैंने बाहर गुजारा है। बेसिकली तो मैं तो गया था स्टूडेंट, एज एजुकेशन के लिए गया था बाहर। तो जिस कंट्री में था मैं मुझे जॉब की ऑफर नहीं हुई, तो मैं फिर वापस आ गया था पाकिस्तान। ठीक है, तो इधर मैं जॉब करता रहा हूँ, लेकिन वो आप कह रहे हैं मेरा रिस्क बाहर लिखा हुआ है। तो फिर मुझे गल्फ स्टेट्स में इस कंपनी की ऑफर हुई, तो मैं दोहा कतर चला गया, फिर उधर से अबू धाबी आ गया। तो मेरा सारा कैरियर, क्योंकि जो बंदा बाहर काम करता है वो पाकिस्तान में इज़ नॉट ईजी टू वर्क। ठीक है, तो फिर मैंने यूएई और कतर में काम किया है मोस्टली सारी प्रोफेशनल लाइफ जो है। अभी जो है ना, मसलन अभी जो सूरत हाल बनी हुई है, आप आबादी देखें और जॉब अपॉर्चुनिटीज देखें, ऑलमोस्ट ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं या मास्टर करते हैं, ठीक है, तो आपको बड़ा अरसा इंतज़ार करना पड़ता है। ठीक है, जॉब्स नहीं है तो वो बच्चे क्या करेंगे पढ़ के बाद। लेकिन आप डिपेंडेंट रहें जी, मुझे किसी जगह नौकरी मिलेगी तो मैं उधर से कमाऊंगा, वो तो नौकरी तो है नहीं, तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही है। ये सब आपको झांसे देते हैं जी, हम ये करेंगे वो करेंगे, कर्जा देंगे, कुछ भी नहीं। बच्चे फारे गए तो बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी है, वो या तो बाहर निकल जाते हैं या किसी मेन सिटी में चले जाते हैं। जैसे कराची चला गया, लाहौर चला गया, इस्लामाबाद चले गए जॉब, क्योंकि छोटे शहरों में जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये भी है। दूसरे लोग गल्फ स्टेट्स का रुख करते हैं या फिर यूरोप अमेरिका। कुछ लोग हैं वो जाना पसंद करते हैं अमेरिका, यूरोप, या वो जाते हैं, वो आते नहीं है वापस उधर से। बेताब ख्वाबों की ख्वाबगाहें और दूर दूर तक लहलहाती फसलें। जिंदगी से मुज़य्यन गलियां जो शहर गुरूर बन गई हैं, यादों का मस्कन बन गई। काम सीखा है मोटरसाइकिल का। तकरीबन मैंने 4 साल से काम सीखा है और अपने उस्ताद की इजाज़त से फिर अपना काम शुरू किया था। वो मैं काम 1992 में मैं अतराइज होना सर्विस डीलर बना। काम बहुत अच्छा था इधर, मुल्की हालात की वजह से आस्ता आस्ता बेहतर तो हुआ काम, लेकिन ख्वाहिश बढ़ती गई। सोचा कि इस मुल्क को से निकल के बाहर जाना चाहिए, शायद को बेहतरी और बेहतरी हो जाए। इधर से मैं फिर निकल 2005 से निकला, आस्ट्रिया चला गया था। यहाँ उधर पॉलिटिकल स्टे लिए। पॉलिटिकल स्टे के बाद 2-3 महीने तो ना तो आपको कोई पहचानता है ना कोई आपस होता है। 3-4 महीने के बाद सलाम दुआ लोगों के साथ थोड़ी बहुत
अटैचमेंट हुई लोगों के साथ। उसके बाद हम काम थोड़ा बहुत मिला, रात को अखबार भेजते थे शुरू में। सस्ता पिज़्ज़े का काम सीखा, पिज़्ज़े का काम मिल गया, लेकिन पिज़्ज़े का काम बहुत टफ था। 12 घंटे काम करना पड़ता था और एक ही जगह पे रहना पड़ता था। उसको छोड़ के फिर ड्राइविंग लाइसेंस साथ साथ बनवाया। जब ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो फिर मैंने फिर पिज़्ज़ा डिलीवरी का काम शुरू कर दिया और तकरीबन 7-8 साल तक डिलीवरी का काम किया। हम दिन को 11 बजे से 11 बजे, रात के 11 बजे तक एक पिज़्ज़े में काम करते थे। उसके बाद 11 बजे से रात 2 बजे तक एक पिज़्ज़े में काम करते थे। रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक अखबारों का काम करते थे। तकरीबन 3-3.5 घंटे हमें सोने के लिए मिलते थे। यही उधर की तेज़ तरीन लाइफ थी। स्ट्रगल ये है कि पहले तो आप गैर कानूनी दूसरे मुल्क में जाते हैं, वो डिफरेंट जो है मुश्किलात आती हैं, बॉर्डर क्रॉस करना है। इसी तरह 4 दोस्त थे, चले तो गए, बॉर्डर क्रॉस किया, जर्मन से होकर हम इटली चले गए। तो उधर डॉक्यूमेंट के लिए पेमेंट था, सारा कुछ दिया। तो वापसी पे हम जब बॉर्डर क्रॉस किया तो पुलिस की चेकिंग में उन्होंने कंट्रोल करने के बाद हमें, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो हमारे पास पहले थे नहीं, साइलम ली हुई थी, वो उस पे आप दूसरे मुल्क में जा नहीं सकते। जिस मुल्क की साइलम लेते हैं उसी मुल्क के अंदर तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। तो जब जर्मन पुलिस वाले ने कंट्रोल किया तो उन्होंने हमें 2 माह 15 दिन जेल में रखा। अदालत के ज़रिए, वकील के ज़रिए फिर हमें उधर से रिहाई मिली। 15 दिन के बाद जब उन्होंने छोड़ा है तो तकरीबन 2010 में जो है ना, इटली के डॉक्यूमेंट मिले। तब हम वो जो जेल शेल थी हमें सब भूल गए। उधर की जो परेशानियाँ थी वो ख़त्म हो गई। ज़हनी सुकून हुआ, चलो डॉक्यूमेंट तो मिल गए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लॉस अपने रिश्तों में किए। सबसे पहले अपनी वालदा को खोया, अपने बाप को खोया। हर रिश्ते जो है ना, जिससे मजबूत रिश्ते बनते हैं, वो रिश्ते मैंने खोए हैं। हर समत चल सो चल, कारोबार का समंदर रवां है, मगर 4 दीवारियों की कहानी खाली चेहरों से आया है। हर समत नफ्सा नफसी का आलम है, शहर गुरूर में हवस और तमा का आलम है। इसी सेंस में पड़ती है कि अगर आपको यहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं, अगर आपके पास डिग्री है, आपके पास इतना नॉलेज है, इतना एक्सपीरियंस अगर आपके पास है कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आउटपुट नहीं मिल रही किसी कंपनी से, तो आप डेफिनेटली कोई और रास्ता देखते हो कि आपको एटलीस्ट वो चीज़ मिले जिस जो आप इनपुट दे रहे हो वो आउटपुट भी आपको मिले। तो अगर आपको वो नहीं मिलती यहाँ पे, तो यहाँ से नहीं मिलेगी तो आप बिगर सिटीज़ में मूव करोगे, बिगर सिटीज़ में नहीं मिलेगी तो आप कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में मूव करोगे। और आप ये भी है ना कि यहाँ पे वही बात के आपका अगर ऊंचे ओहदों के लोगों पे तक हाथ नहीं है तो आपको कोई परेशानी बनती है, कोई हादसा आपके साथ हो जाए, कोई ऊंच नीचे हो जाए, तो आपको बचाने वाला तो कोई भी नहीं होगा। अगर आपका कोई पुलिस तक कोई हाथ नहीं है, कोई वकील तक कोई आपका हाथ नहीं है, कोई और बड़े ओहदे के बंदे तक आपका हाथ नहीं जाता, कोई फौज तक आपका हाथ नहीं है, तो फिर तो आपको कोई भी पीछे पूछने वाला आएगा। आप वहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर वो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलती तो आप मर जाओगे। कंट्री का लॉस अगर कंट्री प्रोवाइड भी करे ना कुछ उस तरह से, लॉस तो फिर हम देखें ना, लाइक सब कुछ लॉस में जा रहा है, लाइक प्रोवाइड और क्या कर रही है कंट्री।
हम बेसिक नीड्स भी कंट्री पूरी करें ना, बेसिक नीड्स भी नहीं पूरी कर रही कंट्री, तो फिर लॉस तो फिर अपना ही लॉस है ना। इट्स बेटर टू मूव rather than living in this misery. मुकामाते रूहानी पर भी यही आलम है, जहां दौलत की हवस चमकती है। तो ये गुमान है कि शायद मज़ारात की बाबत खुदा की हिमायत मिलती है। यहाँ भी कारोबार की ईद है, दरवेशों की जिंदगी का नस्बुल ऐन है। मुसव्वर की तस्वीर का रंग बदल गया है, और इस रंग के साथ हर ढंग बदल गया है। बेदम मेरी किस्मत में, बेदम मेरी किस्मत में सजदे हैं इसी दर के, छूटा न छूटेगा, छूटा न छूटेगा।